हम मुसलमानों के लिए भी जेल गए हैं और हिंदुत्व के मामला में भी चंदन यादव जेल गया है। तो मां भारती के साथ सौदा नहीं। क्या सरजू राय ने चुनाव जीता था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने रघुवर दास को चुनाव हरा दिया। जेल जाना मर्दों का काम है, जेल जाने से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं एमजीएम एमजीएम, अरे एमजीएम से बढ़िया हम अपने विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक लाएंगे। क्या बात करते हो यार। विधायक अगर चाहे तो उसके विधायक क्षेत्र की जो जनता होती है कभी स्वास्थ्य से परेशान नहीं होगा, कभी उसका गरीब का बच्चा को शिक्षा के लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, नेताजी लोग को तो हर जगह अपना अपना पैकेज का सिस्टम है। मान लीजिए अभय सिंह और 2 साल रह जाएंगे जेल में तो क्या हो जाएगा? यही ना कि चुनाव नहीं लड़े अभय सिंह। अगर अभय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीत ही जाएंगे? क्यों डरते हो भाई? अरे जनहित का काम है, जनहित में आप भी काम करो, मेरा विरोधी भी काम करे। विरोधी अगर आलोचना चंदन यादव का नहीं करे तो चंदन यादव जीत पाएगा? नहीं जीतेगा। इस बार पूर्वी विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इस फहरिस्त में एक नाम चंदन यादव का भी जुड़ चुका है। जी हाँ, ये वही चंदन यादव है जो लगातार समाज के बीच रहकर सामाजिक काम को अंजाम देते रहे हैं। चाहे हम कोरोना काल की बात करें या फिर अन्य जितनी भी समस्याएं समाज के अंदर आती हैं, समाज के बीच जाकर सामाजिक काम को अंजाम देना और समाज के लिए काम करना हमेशा से इनका लक्ष्य रहा है। चंदन यादव हालांकि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, जहां एक तरफ भाजपा होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस होगी, तो एक तरफ चंदन यादव ने भी ताल ठोकना शुरू कर दिया है। चंदन यादव जी खुद हमारे साथ है, बात करेंगे। चंदन जी, चुनाव आने वाला है और चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज होने लगी है। आप अपने आप को इस बार कहां देखते हैं? लोकतंत्र का पर्व है और हर युवा को हम तो चाहते हैं कि सिर्फ भाजपा कांग्रेस चंदन यादव नहीं, हर वो व्यक्ति जो समाज के लिए काम करता है, जो सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहता है, उसे चुनाव लड़ना चाहिए। और यूथ को तो चुनाव लड़ना चाहिए। और देखना नहीं देखना, हार और जीत भाग्य बताएगा, किस्मत बताएगा। लेकिन जनमानस वैसे व्यक्ति को इस बार पूर्वी विधानसभा में चांस देगी जो कोविड में लोग नहीं भूले हैं। कोविड एक बहुत बड़ा, जो हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जिंदगी में, हर लोगों के जिंदगी में तबाह मचा दिया। और उस वक्त वाकई में जमशेदपुर, सिर्फ जमशेदपुर नहीं पूरे देश में लोगों को नेताओं की जरूरत थी। जो विधायक को हम जानते हैं, विधायक की जरूरत थी। और जो आज बड़े बड़े चुनाव के सपने देखने की रंगरलियां मना रहे हैं, उनको भी आज ये सोचना चाहिए कि कोविड में भाई साहब आप कहां थे? गरीब फोन कर रहा था, साहब बेड दिला दीजिए, विधायक जी आप कहां हैं? पता चलता है कि विधायक जी मोबाइल नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ। बड़े बड़े भाजपा के, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो जमशेदपुर में बड़े बड़े खादी कपड़ा पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेके रेला तेला के साथ चलते हैं, तो भैया कोविड में कहां थे ये तो बताना चाहिए। आज गरीब को उस समय किसकी जरूरत पड़ी थी भैया? गरीब को उस समय सिर्फ गरीब नहीं, हर परिवार को जरूरत पड़ा था उसके क्षेत्र विधायक की, उसके क्षेत्र नेताओं की। विधायक जी सो रहे थे। कहां थे विधायक सरजू राय? पूर्वी की मैं बात कर रहा हूं। खिचड़ी खिलाने से समस्या का हल नहीं था। समस्या का हल था कि ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, जो परिवार अपने बच्चों से तड़प रहा था, उसका परिवार दूर था, उस परिवार को उस क्षेत्र के जनता के साथ में लाके उनके घर में सुरक्षित रखना। कहां थे? हम तो चाहते हैं कि जनमानस भी इस बार भूली नहीं है दिन। ये मत सोचना कि मेरा भीड़ में, चूंकि जमशेदपुर में एक हवा चला है, एक 2000 लोगों का एक भीड़ है। मैं एकदम क्लियर करता हूं, चूंकि 2000 लोग चंदन यादव के साथ भी है। वो भाजपा के साथ भी प्रोग्राम में जाता है, वो कांग्रेस का भी प्रोग्राम में जाता है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही प्रोग्राम में जाता है, हमारे माननीय विधायक सरजू राय का भी प्रोग्राम में जाता है, चंदन यादव का भी प्रोग्राम में आता है। उसको सिर्फ 500 रुपया तेल का चाहिए, नाश्ता चाहिए, घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ये 2000 का ऐसा यूथ का विंग है। तो इसको हम टोटली नदारत करते हैं और यूथ को हम कहते हैं अगर ऐसे बिकोगे तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या आपको लगता है कि जो यूथ आपके सभाओं में आता है, आपकी रैलियों में जाता है, वो पैसे लेकर आता है? हाँ निश्चित। चंदन यादव डरता था इसी बात को बोलने पे। हम तो आज अपने मेहनत से कहां से पैसा लाकर लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम जब बुलाते हैं तो बोलता भैया गाड़ी में तेल नहीं। वही लोग जिसके लिए चंदन यादव मेहनत करता है, तो पता क्या चलता है? अरे पता चलता भैया आप नहीं दीजिए तो भाजपा वाला तो देता है पैसा।
अरे आप नहीं दीजिए तो जेएमएम वाला तो देता है पैसा, तो आपके पास क्यों आएगा? तो हम बोला भैया मेरे लिए तब तो बहुत बड़ा चुनौती है मेरे लिए, क्योंकि चंदन यादव को मेहनत के साथ साथ, जन समस्याओं के निदान के साथ साथ, गरीब की लड़ाई के साथ साथ, हिंदुत्व की बात के साथ साथ रुपया भी चाहिए। और मैं उतना बड़ा करोड़पति नहीं भाजपा के जैसा, मैं कांग्रेस पार्टी का ऐसा मालामाल पार्टी नहीं हूं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही पैसा वाला पार्टी। आप जानते हैं विधायक सरजू राय जी कम नहीं है, उनके पीछे तो बड़ा बड़ा फंडिंग के लोग हैं। क्या जब रघुवर दास हारे तो लोग नहीं दिखे कि कहां से फंडिंग हुआ था? कौन थे अर्जुन मुंडा, कौन थे हमारे काले भाई, कौन कौन साथ दिया था? भाजपा के लोगों ने कौन कौन साथ दिया था सरजू राय जी का? क्या सरजू राय ने चुनाव जीता था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने रघुवर दास को चुनाव हरा दिया था। यही है, अहम तो रावण का नहीं रहा, कुछ अहम आए थे रघुवर दास के अंदर, लोगों ने दिखा दिया। और चंदन यादव मेहनत करता है, टाल ठोक कर कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और गंगा जमुना तहजीब पर हम बात करते हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, हम मुसलमानों के लिए भी जेल गए हैं और हिंदुत्व के मामला में भी चंदन यादव जेल गया है। तो मां भारती के साथ सौदा नहीं। आज एक प्रोग्राम हुआ, इस यहां पे हुआ आपका, कहते हैं कि सैल्यूट तिरंगा के अंदर, वहां स्टेज में देखे तो पूरा भाजपा वाला लोग था। हमको बोला भैया आप आगे बैठ जाइए, बैठा। चूंकि मां भारती से हम प्यार करते हैं, जब मां भारती से प्यार करते हैं और मां भारती के वीरों की शहादतों की कथा जहां भी सुनाई देगी, हमें अर्श में भी बैठना पड़ेगा। तो मां भारती की फर्श की अनुभूति हम करते हैं। हम चेयर और कुर्सी हमें नहीं चाहिए, लेकिन मां भारती पर जो उंगली उठाएगा तो चंदन यादव उसको नहीं बख्शेगा, कोई भी माइका लाल। एक तरह से आपने तीनों पार्टियों को सिरे से निकाल दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भाजपा। निर्दलीय लड़ेंगे आप? जाको राको साइया मार सके ना कोई, पहला वर्ड तो ये है कि निर्दलीय के बात के। अगर जनमानस चाहता है कि निर्दलीय लड़े, चंदन यादव तो निर्दलीय ना काम किया, तिरंगा झंडा पे हम काम करते हैं। मां भारती के सपूत है, मां भारती के सपूत है, मां भारती के जो सम्मान है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसके अंतर्गत में चंदन यादव काम करता है। चंदन यादव के पास में कोई भारतीय जनता पार्टी का जैसा बहुत बड़ा विंग नहीं है, आरएसएस का विंग नहीं है, लेकिन हां ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता चंदन यादव को अपना बेटा मानता है, कोई अपना दोस्त मानता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे जेएमएम पार्टी का हो, चाहे सरजू राय के भी युवा साथी जो है, सरजू राय भी हम उनका अभिभावक मानते हैं। लेकिन हां, जहां पर बात जनमानस के सवालों की आएगी, सुरक्षा की आएगी, स्वास्थ्य की आएगी, शिक्षा की आएगी, रोजगार की आएगी, युवाओं की रोजगार की आएगी, तो विचारों का अंतर हो सकता है, लेकिन मोहब्बत तो हम सबसे रखते हैं। अपने मुकाबले में किसे मान रहे हैं आप? मुकाबला है, देखिए चुनाव है, निश्चित भाजपा बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी है। सरजू राय को मत भूलिएगा। कैसे भूले सरजू राय जी को, हम कैसे भूल सकते हैं? वो तो चाणक्य झारखंड के नहीं। हमको लगता है जब बिहार था, बिहार से याद करिए, लालू यादव को जो जेल भेजवाने का कार्यक्रम, आज ये लोग बोलते हैं कि लालू यादव चारा घोटाला था। क्या हाल है लालू यादव? लालू यादव भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटना नहीं टेका और खूंटा वहीं गाड़ा जहां पर गरीब गुरबा को सम्मान मिलता है। तो वैसे व्यक्ति को साजिश के तहत सरजू राय ने जेल भेजाया था। क्या यदुवंशी समाज भूल गया? क्या गरीब गुरबा के न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ा था उसको जेल भेजाया, साजिश रच के बोला कि चारा घोटाला। भैया सरजू राय जी, आपको जमशेदपुर की जनमानस चुनी थी, आपने कहा था पूर्वी मांगे परिवर्तन, युवाओं को रोजगार देंगे, ले आए यार एक तो ड्रामा, 86 बस्ती मालिकाना हक देंगे। क्या क्या किए थोड़ा बता दीजिए। खाली स्ट्रीट लाइट लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर चंदन यादव पूर्वी आता है तो वैसा स्कूल देगा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दे रहा है। सरकारी स्कूल हमारा प्राइवेट स्कूल से बढ़िया होगा। कौन माइका लाल के नेता भाजपा कांग्रेस जेएमएम सरजू राय जी जो टाटा मेन हॉस्पिटल के गंदगी के खिलाफ में बात करता है, जो लापरवाही इलाज है, जो मनमानी बिल है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल मनमानी बिल लेता है, उसके खिलाफ में क्या बात करते हैं ये नेता लोग? कोई एक ऐसा नेता दिखाइए जमशेदपुर में जो चंदन यादव बात करता है तो मुकदमा लगता है। हमने बात की कि गरीब का बच्चा भी लॉयला में पढ़ेगा तो फीस की वृद्धि कम होनी चाहिए। कहां गया लाल कार्ड, कहां गया आयुष्मान कार्ड? जाइए पता करिए आयुष्मान कार्ड का क्या हाल है। सरकार जेएमएम की है तो इसलिए नहीं,
ये रघुवर के सरकार में भी ऐसा हुआ। रघुवर के सरकार में जब रघुवर दास जमशेदपुर आते थे तो ठेला खोमचाला लोग को भगा दिया जाता था। भूल गए टोला डुंगरी के दिन? सरदार जी लोगों के साथ क्या हुआ? भूल गया सब? नहीं, लेकिन जनमानस सब भूल सकता है, कोविड नहीं भूल सकता है। कोविड में अगर किसी ने चंदन यादव को काम करते हुए हमने किसी को देखा है तो मेरा जमशेदपुर के युवा भाइयों ने काम किया है, जमशेदपुर की मां और बहनों ने काम किया है। कोई नेता को हम चंदन यादव नहीं जानता है। अगर लड़ाई होगा ठीक है, चुनाव है, वोट बैंक का रेशियो होगा, लेकिन इस बार का युवा भी समझ गया है नेताओं का चाल। वो नहीं भूलेगा। जो यंगस्टर है, जो खासकर इस बार पहला बार वोट देगा, उसका रेशियो से तय होता हारेगा कौन, जीतेगा कौन। और कहां गया गोलगप्पा वाला का दर्द? चंदन यादव वो सब दर्द सहा है। चंदन यादव मुसलमान को भी ऑक्सीजन दिया सिलेंडर के साथ, बिना रुपया के साथ, और हिंदू को भी दिया, गरीब को भी दिया, सिख को भी दिया, ईसाई को भी दिया। सिर्फ चंदन यादव नहीं, उसकी धर्म पत्नी ने भी काम किया है, मेरा बेटा ने भी काम किया। मतलब तो जनता प्यार करती है यार। इस बार चुनावी मैदान में पूरे एकदम कोशिश करते हैं, मैदान में उतरने के लिए आप तैयार है, पूरी तैयारी है? देखिए कोशिश करते हैं, अगर जनमानस का आशीर्वाद रहा तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। हम तो चाहते हैं कि मेरा आप प्रेस से आप भी चुनाव लड़ो, क्यों नहीं लड़ सकते हो? लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में अगर वाकई में संविधान को बचाना है तो युवाओं को चुनाव लड़ना होगा। अरे कब तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेएमएम पुराने लोगों को ढोएगी? अरे भैया, मेरा जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का यूथ कार्यकर्ता है, उसको टिकट दे दो तो चंदन यादव चुनाव नहीं लड़ेगा। चंदन जी, सरयू राय को आपने राजनीति का चाणक्य कहा, झारखंड का चाणक्य कहा है। जहां सरयू राय को भी आप चुनौती और मुकाबले में मान रहे हैं, तो सरयू राय ने कहा है कि अगर रघुवर दास चुनाव लड़ते हैं तो मैं लड़ूंगा। अमरप्रीत सिंह काले की भी बात चल रही है, वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनावी मैदान में अपने आप को पीछे कर लेंगे। उस स्थिति में क्या, किससे मुकाबला मानते हैं आप? देखिए, जरूर हम आपको बताना चाहते हैं कि सरयू राय जी का एक बयान आता है कि अगर रघुवर दास चुनाव लड़ते हैं तो वो पूर्वी से लड़ेंगे, लेकिन और अगर वो नहीं लड़ते तो वो अमरप्रीत सिंह काले को सपोर्ट करेंगे। भैया, ये कौन सा नया बात माननीय विधायक जी ने कहा? माननीय विधायक सरयू राय जी ने तो उसी वक्त ये सौदा कर लिया था कि इस बार सरयू राय जी को लड़ने दो, अगले बार अमरप्रीत सिंह काले हम तुमको सपोर्ट कर देंगे। ये तो तय उस समय हुआ था। अभी क्या झूठ मूठ के बिगुल फूक रहे? राजनीति में एक तो नया सब सेटलमेंट प्लान। अरे सेटलमेंट प्लानिंग उस समय हुआ था। आप पता करिए, 2014 में चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव जो था, क्या था चुनाव? सेटलमेंट क्या था? क्यों हमारे बड़े भाई अमरप्रीत सिंह काले को चंदन यादव अपना बड़ा भाई मानता है, अभिभावक मानता है, क्यों वो रघुवर दास को सपोर्ट नहीं करके सरयू राय को सपोर्ट किए थे? क्यों हमारे केंद्र के मंत्री अर्जुन मुंडा जी सरयू राय को सपोर्ट किए थे? डील हुआ था उसी समय कि इस बार आप लड़के रघुवर को हराइए। ये लोग सोचे थे रघुवर हार जाएगा, रघुवर हाशिए में चल जाएगा, रघुवर खत्म हो जाएगा, रघुवर का बाजार बिक जाएगा। उसके बाद हम लोग तो ही है, तो ये गोटी सजा हुआ था। लेकिन हमको तो अब लगता है जैसा भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास को प्यार करती है, राष्ट्रीय महासचिव फिर बनाई है, तो रघुवर दास का कद तो इन लोगों से ऊपर है। तो यह सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन हां, चुनाव अगर सरयू राय जी लड़ ले तो अलग बात है, मेरी लड़ाई भाजपा से होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चंदन यादव कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस लगता है चंदन यादव को टिकट में, चुनाव में टिकट देगी, लेकिन नहीं। हम मोहब्बत से जीने वाले लोग हैं और हम प्यार से जीते हैं। नफरत छोड़कर अगर कोई प्यार से जिए तो हम तो हर पार्टी के लोगों के साथ है। लेकिन एक चैलेंज हर पार्टी को करते हैं कि है अगर भारतीय जनता पार्टी में ताकत तो दे दो यूथ को चुनाव में टिकट। क्या फिर रघुवर नहीं तो फिर वही भाजपा का पुराना कद्दावर नेता। तो और जितने कार्यकर्ता है हर पार्टी में, क्या यूथ को मौका नहीं मिलना चाहिए? मैं सभी पार्टी के यूथ कार्यकर्ता, यूथ विंग से आग्रह करता हूं, अगर आपकी पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देगी तो चंदन यादव का साथ देना। चंदन यादव आपको भाई बनकर, आपका दोस्त बनकर आपका लड़ाई लड़ेगा। कभी भी चंदन यादव जनमानस के बीच में नेता बनकर काम नहीं करेगा और दिखाएगा कि लोग बोलते हैं एमजीएम। अरे एमजीएम से बढ़िया हम अपने विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक लाएंगे। क्या बात करते हो यार? विधायक अगर चाहे तो उसके विधायक क्षेत्र की जो जनता होती है
कभी स्वास्थ्य से परेशान नहीं होगा, कभी उसका गरीब का बच्चा को शिक्षा के लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, नेताजी लोग को तो हर जगह अपना अपना पैकेज का सिस्टम है। चंदन यादव किसी से मांग लिया मदद तो हल्ला करता है कि चंदन यादव पैसा मांगता है। और ये लोग को गुप्त रोग से, कौन है आर.के. अग्रवाल, मेरे बगल में रहते हैं, भाजपा के नेताओं लोग का आना जाने लगा रहता है। कौन है भैया आर.के. अग्रवाल, थोड़ा पता करिए। किसके कार्यकाल में, किस राज्यसभा के कैंडिडेट में 5 करोड़ रुपए रांची में पकड़ाया? भूल गई क्या जनता? चंदन यादव हर आदमी का पुर्जा रखा है पॉकेट में। और किसका कितना संपत्ति, किसका संस्था है, किसके संस्था में करोड़ों रुपए डोनेशन आता है। चंदन यादव का कोई संस्था आज तक नहीं बनाया। चंदन यादव आज, पहले तो हम अपने पैसे से करते थे, कर्जा लेके आप करते थे, लेकिन अब हम लोगों से मदद मांग मांग के कर रहे हैं। और लोग हमें प्यार करते हैं, कुछ लोग ना कर देते, कुछ लोग हाँ कर देते। ना करने वाले लोगों से भी चंदन यादव प्यार करता है। चंदन जी, जहां एक तरफ आपने अमरप्रीत सिंह काले, सरयू राय और रघुवर दास के बारे में चर्चा की, एक नाम बहुत ही प्रमुख अभय सिंह का भी आता है। क्या लगता है आपको, अभय सिंह जो अभी जेल में सजा काट रहे हैं, बदले की भावना से या फिर हिंदुत्व के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ा उसकी वजह से जेल में हैं वो? देखिए, हिंदुत्व की लड़ाई अलग बात है। हिंदुत्व की लड़ाई में हमने भी जेल गया, अभय सिंह जी भी जेल में है, तो लड़ाई में जेल जाना आना लगा रहता है। जनहित का मामला है और कभी हिंदुत्व की मामला को लेकर हर लोग लड़ाई लड़ते हैं। जो हिंदू से प्यार करता है, हम भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, और हिंदुत्व के मुद्दे पे चंदन यादव मजबूत स्टैंड रखता है। हमें भी जेल जाना पड़ेगा, तो ये तो षड्यंत्र होता है। आज उसकी सरकार में रहेगा, कल भाजपा की सरकार आएगी तो चंदन यादव को भी जेल मजबूत से भेज देगा। वो चलते रहता है। जेल जाना मर्दों का काम है। जेल जाने से इंसान को घबराना नहीं चाहिए, अच्छी बात है। जेल आना जाना, अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र में है और लड़ाई लड़ेंगे तो जेल आना जाना तो लगा रहेगा। लेकिन किसी को भी विद्वेष की भावना से काम नहीं करना चाहिए, किसी भी दल के, किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार को। इससे क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए अभय सिंह और 2 साल रह जाएंगे जेल में तो क्या हो जाएगा? यही ना कि चुनाव नहीं लड़े अभय सिंह। अगर अभय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीत ही जाएंगे? क्यों डरते हो भाई? अरे जनहित का काम है, जनहित में आप भी काम करो, मेरा विरोधी भी काम करे। विरोधी अगर आलोचना चंदन यादव का नहीं करेगा तो चंदन यादव जीत पाएगा? नहीं जीतेगा। आलोचना बहुत बड़ा लोकतंत्र का खूबसूरत चीज है भैया। तो अभय सिंह अगर जेल में, तो आज नहीं तो कल छूटेंगे, वो भी लड़ाई लड़ेंगे। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए और लोगों को विद्वेष की भावना से काम किसी भी अधिकारी के साथ साथ राजनेताओं को भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमने भी जेल 52 दिन रहा है। क्या मामला था हमारे ऊपर? दुर्गा पूजा का मामला। एक मामला क्या था कि हमने एक मुसलमान परिवार का भी साथ दिया था, रोड में लाश रखा हुआ था, चंदन यादव उसका लड़ाई, 2 केस हमें लगा था। एक हिंदुत्व का मामला, एक मुस्लिम परिवार का मामला। एक केस में हमने 52 दिन रहा जेल में, जो दुर्गा पूजा में गुंबज एसपी के द्वारा जो तोड़ा गया था उसका हमने मुखर से जवाब दिया था, तो हम जेल गए। ठीक है, हम हिंदुत्व की लड़ाई और युवाओं की रोजगार की लड़ाई, गरीब गुर्बत शोषित पीड़ित के बच्चों की हक और हकों की लड़ाई से चंदन यादव समझौता नहीं करेगा। और बात कोई भी कर ले, मां भारती, हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा के साथ समझौता नहीं। और मेरे जो मैनिफेस्टो रहेगा नेताओं लोग का जैसा नहीं रहेगा भाई। हम पूर्वी की जनता को 86 बस्ती मालिकाना हक नहीं दे सकते, क्योंकि हम बुड़बक नहीं बनाएंगे अपने जनमानस को। क्योंकि ये समझना चाहिए जनमानस को, अगर एक विधानसभा में 86 बस्ती को अगर मालिकाना मिल जाएगा तो इसका जो रूपरेखा होगा कानूनन होगा। और कानूनन के हिसाब से पूरे झारखंड में 90% जमीन इनक्रोचमेंट है। तो क्या सबको सरकार देगी मालिकाना हक? तब सरकार दिया कहां? सबको ही ना मांग कर लेगा अगर एक को मिलेगा। तो नेता तो बुड़बक बनाता है कि 86 बस्ती मालिकाना हक हम दे देंगे, हम आपका गरीब का बच्चा को पढ़ाएंगे, हम स्कूल देंगे, रोजगार देंगे। कहां थे कोविड में? कहां थे माननीय लोग? जो अभी चुनाव की तैयारी करे, करो, अच्छी बात है, चुनाव की तैयारी करना चाहिए। लेकिन चंदन यादव के पास में बड़ा सा जो बोलता है ना, जो आजकल के नेताओं ने एक जो बड़ा बड़ा फाइनेंसर तैयार किया हुआ है। हाँ, निश्चित चंदन यादव के साथ में फाइनेंसर नहीं है, करेंगे, मेहनत करेंगे। हम भी जानते हैं कि करोड़ों। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, एक अकेला चंदन यादव आखिर क्या क्या करेगा? हॉस्पिटल की भी बात कर रहे हैं आप, अच्छे स्कूल की भी बात कर रहे हैं आप, तमाम तरह के बदलाव। क्या विधायक की इतनी ताकत है कि अकेले जीत कर आप इतने सारे काम कर पाएंगे? अरविंद केजरीवाल क्या अकेला है? अकेले ही ना चला था। देखिए, मैं किसी पार्टी का मत बोल दिया, आम आदमी पार्टी चंदन यादव
चुनाव लड़ेगा। चूंकि हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री है, तो भाई देश का बात आएगा तो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहेंगे। मां भारती की बात आएगा, मां भारती के सम्मान का साथ आए की बात आएगा तो हम मां भारती के सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े। तो अगर गरीब, आपने कहा कि आप क्या क्या करिएगा, अरे एक बार चुनाव तो जीते, वो करके दिखा देंगे। क्योंकि चंदन यादव को पैसा से मोहब्बत नहीं होगा, हमने तो पैसा बहा दिया है। जिसने पैसा नहीं देखा, जिसको यही सोच है कि अगला बार चुनाव आएगा तो रुपया भर के रखना होगा, क्योंकि जनता को दारू और मुर्गा के नाम पर वोट ये लोग लेते हैं। ये लोग 2-2 हजार, 1-1 हजार, 5-5 हजार रुपया बांटते हैं, क्योंकि ये लोग पहले से एक सिस्टम बना हुआ है हर पार्टी का कि ये फाइनेंसर लिस्ट में लिखा हुआ, ये फाइनेंसर फल्ला फाइनेंस करेगा, फल्ला फाइनेंसर फल्ला। हम आप पता कर लो आर.के. अग्रवाल कौन है, पता कर लो। न्यूज मीडिया नहीं जानता क्या कि भाजपा का कहां कहां से पैसा आता। चंदन यादव तो भीख मांगता है, कर्जा मांगता है, ये लोग हल्ला करते हैं। और ये लोग बोलता है ना कंबल ओढ़ के घी पी जाता है, करोड़ों रुपया। आज बात करता है कि हेमंत सोरेन करोड़ों रुपए खा रहे थे। कहां से आ गया रघुवर जी? आपके परिवार में 80 लाख का गाड़ी कहां से आया? चंदन यादव इतनी बेबाकी से बोलता है, डर नहीं लगता इतनी बेबाकी से? डर किस बात का? अरे हम जानते हैं कि भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, जो युवा है उसका टीम का, वो चंदन यादव से मोहब्बत करता है। लेकिन जो लोग को सिर्फ राजनीति में चुनाव जीतना ही मकसद है, वो चंदन यादव से नफरत करता है। क्योंकि हम तो बोल रहे मोहल्ला क्लिनिक देंगे, चैलेंज करते मोच में ताल दे के चंदन यादव जीतता है तो मोहल्ला क्लिनिक पहला इश्यू होगा। जहां स्वास्थ्य की बात करते हैं, एमजीएम दोनों मोहल्ला क्लिनिक। क्या विधायक के पास फंड नहीं है? विधायक के पास 3-5 करने के लिए फंड है। रघुवर दास जी के पास पूरा राज्य में घूमने के पास फंड है। गरीब का आंसू पोंछने के लिए फंड नहीं है लोग के पास में। भैया कहां से आता? अभी होने जा रहा है ना, गुरुद्वारा मैदान में होगा, किसका प्रोग्राम होने जाएगा? कोई भी बड़ा बड़ा नेत्री लोग आते हैं, गायक लोग आते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। भैया गाना गाने का 30-30 लाख रुपया देते हो, कहां से आता हो 30 लाख? 300 गाड़ी के मालिक बन गए। जिसके बारे में बोल रहे वो समझदार हो, समझ जाएंगे। 300 गाड़ी के मालिक, 2-2 तो बड़ा बड़ा होटल, कहां से आया रुपया? बात करते हो हेमंत सोरेन, बन्ना गुप्ता, फलना गुप्ता। भाजपा तो बताए मेरा चोला में रुपया कहां से आया, दिखता है। और चंदन यादव पूजा खोला हुआ, गरीब का साथ मिलेगा यार। मेरा जो पत्रकार भाई को, जो कुछ लोग कहते हैं कि रुपया वाला पत्रकार है, तो चंदन यादव उसको भी सम्मान देगा। रुपया से कोई समझौता नहीं। गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक और वैसे लोग जो आज भी उसका बच्चा एक टाइम खाना खाता है। चंदन यादव विधायक बना तो पहला शिक्षा, पहला स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, वो भी देखिएगा आप लोग हैं जो हम कहते हैं, हम अपनी मां की कसम खा के कहते हैं कि पहला मोहल्ला क्लिनिक देंगे, 1 महीने के अंदर में अपना विधानसभा में चालू हो जाएगा काम। और अगर मेरे विधानसभा में सरकारी स्कूल 3-5 किया तो भैया वो 3-5 होकर चल जाएगा। क्योंकि विधायक जी लोग को सब कोई पैसा देता है भैया। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता लोग, सरकार किसी की भी रहे, विधायक जी का 5%, कहीं 10%, कहीं वो जितना भी बोल दे कि हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हम नहीं मानते। देख लीजिए, खोल के देख लीजिए, उठा के देख लीजिए कि इन पार्टी अभी भारतीय जनतंत्र मोर्चा मतलब बने हुए कितना दिन हो गया। आप एक पूजा किए, रामर्चा पूजा। हम भगवान है, हम भगवान राम से मोहब्बत करते हैं। चंदन यादव भी राम भक्त है, हनुमान भक्त है। वो जो खाना खिलाना, जो प्रसाद का नाम पे करोड़ों का फंडिंग हुआ, वो कहां से आया रुपया? बताया सरजू राय जी, कहां से आया रुपया? बोलता प्रसाद खिला दिए, प्रसाद खिला दिए, प्रसाद। अरे भैया 50,000 आदमी को खिलाने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए, कहां से आया रुपया? ये लोग दिखाते हैं, ये रामर्चा पूजा के बहाने में ताकत दिखाते कि देखो सरजू राय का ताकत। अरे भैया क्या ये सब दिखाते हो? इतना रुपया अगर गरीब गुरबा के उत्थान के लिए काम कर दो तो मां की कसम गरीब आपको दुआ देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन यादव जी। तो ये थे हमारे साथ चंदन यादव, जो कि बहुत ही जोशीले अंदाज में, बेबाकी अंदाज में अपनी बातों को रख रहे थे और इस बार के चुनावी मैदान में अपने आप को लेकर ताल ठोक रहे हैं। चुनावी मैदान में कई सारे नाम हैं, प्रमुख नाम हैं, उन नामों को
एक तरफ आप रख ले और दूसरी तरफ चंदन यादव का नाम। चंदन यादव जो लगातार समाज के बीच रहकर सामाजिक काम हो या फिर कोरोना काल में हो या अन्य दूसरी भी सामाजिक जितनी भी कामें आती रही हैं, हर जगह पर ये पहुंचते रहे हैं और समाज के बीच काम रहकर करते रहे हैं। और इनका एक सबसे बड़ा वादा जो इन्होंने किया है, चुनाव जीतकर चुनावी मैदान में जब ये उतरेंगे, उसके बाद जब चुनाव जीत कर आएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक का वादा ये कर रहे हैं कि सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता लगातार बनी रहती है, चाहे आप स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लेकर बात कर ले, एमजीएम अस्पताल की स्थिति को लेकर बात कर ले, उन तमाम स्थिति को सुधारने और बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा हो, ये ज़िले वासियों को मिले, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिले, ये सबसे प्रमुख चंदन यादव का एक मिशन और टारगेट है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर।